नमस्कार। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही कह सकते हैं निर्णायक श्लोक पर बात करने वाले हैं। जी बिल्कुल। अध्याय 1 श्लोक 23। जी बिल्कुल। ये श्लोक कुरुक्षेत्र के युद्ध के ठीक पहले का है। हाँ। और हमारे पास इसकी पूरी व्याख्या है, संस्कृत श्लोक, उसके शब्दार्थ, अनुवाद और फिर उस पर गहन टिप्पणी भी। हाँ। तो कोशिश रहेगी कि इसके गहरे अर्थों तक पहुंचा जाए। हाँ, कोशिश करते हैं। तो श्लोक में होता यह है कि अर्जुन अपने सारथी भगवान कृष्ण से कहते हैं कहते हैं कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। जी, ठीक बीच में। हाँ, क्यों? वो कहते हैं, जैसा कि अनुवाद है, मैं उन लोगों को देखना चाहता हूँ जो युद्ध की इच्छा से यहाँ आए हैं और जो दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र के पुत्र को खुश करना चाहते हैं। ये हिस्सा महत्वपूर्ण है। हाँ, ये दुर्बुद्धि वाला। पर पहले ये कि बीच में ही क्यों जाना? मतलब सिर्फ सेना का जायजा लेना, वो तो कहीं और से भी हो सकता था ना। सही कहा। ये सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी नहीं है। अर्जुन जब कहते हैं अवेक्ष्य हम, मैं देखूं, तो ये सिर्फ आंखों से देखना नहीं है। अच्छा। वो असल में महसूस करना चाहते हैं उन चेहरों को, उन लोगों को। वो समझना चाहते हैं कि आखिर कौन कौन है ये लोग। कौन लोग जो दुर्योधन का साथ दे रहे हैं इस, जैसा वो कह रहे हैं, अन्यायपूर्ण युद्ध में। बिल्कुल। और यही वो शब्द आता है जो आपने कहा, दुर्बुद्धि। हाँ, दुर्बुद्धि। वो दुर्योधन को कहते हैं धृतराष्ट्र का दुर्बुद्धि पुत्र। तो क्या ये सिर्फ गुस्से में कहा गया? ये इसका कोई गहरा मतलब है? नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। सिर्फ विशेषण नहीं है ये। दुर्बुद्धि मतलब जिसकी बुद्धि खराब हो, कुटिल हो। और अर्जुन का युद्ध शुरू होने से पहले ही दुर्योधन के लिए कहना ये दिखाता है कि अर्जुन मन ही मन में इस युद्ध से और दुर्योधन के इरादों से सहमत नहीं है। अच्छा। उन्हें पता है कि ये सब दुर्योधन के स्वार्थ की वजह से हो रहा है। तो ये शब्द असल में अर्जुन के अंदर जो धर्म संकट पैदा होने वाला है उसकी तरफ इशारा है। तो ये कहना कि मैं देखना चाहता हूँ कि इस दुर्बुद्धि को कौन खुश करना चाहता है, ये असल में अर्जुन की अपनी अंदरूनी कश्मकश है। हाँ। कि वो देख रहे हैं कि लोग जानते बूझते हुए भी गलत का साथ दे रहे हैं। हाँ। बिल्कुल यही बात है। ये उनके अंदर का जो द्वंद्व है उसे दिखाता है। उन्हें पता है कि सामने कौन खड़े, अपने ही लोग हैं, गुरु हैं, बड़े बूढ़े हैं। जी। तो जब वो रथ को बीच में ले जाने को कहते हैं, वो असल में उस कड़वी सच्चाई का सामना करने की हिम्मत जुटा रहे हैं। किस सच्चाई का? कि जिन्हें वो इतना मानते थे, आदर करते थे, वो भी अधर्म के साथ खड़े हैं। एक दुर्बुद्धि राजा को खुश करने के लिए। प्रिय चिकीर्षवः, उसकी खुशी चाहने वाले। प्रिय चिकीर्षवः। हाँ, यहीं से तो उनका वो मोह और विषाद शुरू होता है जो गीता का आगे का आधार बनता है। अरे वाह, ये तो कमाल है। मतलब ये एक श्लोक सिर्फ एक सीन नहीं है, ये तो पूरे गीता के ड्रामा की प्रस्तावना है। निश्चित रूप से। सिर्फ रथ को बीच में ले जाना कितना कुछ कह देता है। और देखिए, हमारी जो व्याख्या है वो इससे एक व्यवहारिक सबक भी निकालती है। वो क्या? वो ये सिखाती है कि हम किसी का भी साथ दें, किसी भी समूह का, किसी उद्देश्य का, तो पहले ये देखना जरूरी है कि उसका नेतृत्व कैसा है, दुर्बुद्धि तो नहीं। हाँ, और ये भी कि जो लोग साथ दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं, प्रिय चिकीर्षवः क्यों है। बिल्कुल। आंख बंद करके किसी के पीछे चल देना सिर्फ इसलिए कि वो पावरफुल है या अपना कोई परिचित है, ये ठीक नहीं। ये खतरनाक हो सकता है। हमें पूछना चाहिए खुद से कि हम किसका साथ दे रहे हैं और क्यों। एकदम सही। स्रोत यही कहते हैं, एक दुर्बुद्धि नेता का साथ देना, चाहे हमारे अपने इरादे कितने ही नेक क्यों ना हो, वो अंत में हमें अधर्म का भागीदार बना ही देता है। सही बात है। तो ये श्लोक हमें लीडरशिप और फॉलोअरशिप दोनों के पीछे की मंशा को जांचने की प्रेरणा देता है। और मुझे याद आ रहा है, इसकी एक प्रतीकात्मक व्याख्या भी है। वो इसे और भी एक गहरा बना देती है शायद। जैसे दुर्योधन को अज्ञान और अहंकार का प्रतीक माना गया है। हाँ, बिल्कुल। प्रतीकात्मक स्तर पे देखें तो कुरुक्षेत्र का मैदान क्या है? वो हमारा अपना मन है, हमारी चेतना। अच्छा। और इस अंदरूनी युद्ध भूमि में दुर्योधन हमारा वो गहरा बैठा हुआ अहंकार है, मैं मेरा वाली जो भावना है, जो असल में अज्ञान से ही पैदा होती है। तो फिर वो योद्धा जो दुर्योधन का साथ दे रहे हैं, वो कौन है इस अंदर की लड़ाई में? वो है हमारे मन की अनगिनत वृत्तियां या प्रवृत्तियां कह लीजिए। वृत्तियां मतलब हमारी आदतें, हमारी इच्छाएं, किसी चीज से हमारा लगाव, हमारी वासनाएं, ये सब चीजें जो हमारे अहंकार से जुड़ी हुई हैं और उसे ताकत देती हैं। अच्छा, तो ये वो अंदरूनी ताकतें हैं जो हमें सच जानने से या सही काम करने से रोकती हैं। बिल्कुल।
तो अर्जुन का रथ को बीच में ले जाकर उन योद्धाओं को देखना, वो क्या है? वो एक साधक की तरह अपने अंदर की इन नेगेटिव शक्तियों को, इन वृत्तियों को पहचानना, उनका सामना करने की तैयारी है। क्या ये एक तरह का आत्मनिरीक्षण है, सेल्फ अवेयरनेस की शुरुआत? बिल्कुल सही समझा आपने, यही है वो आत्म जागरूकता का पहला कदम। इससे पहले कि वो अंदर की लड़ाई जीते, अर्जुन को यानी साधक को अपने दुश्मन अहंकार और उसकी सेना यानी वृत्तियों को साफ साफ पहचानना होगा। ये है उस देखने का गहरा अर्थ। तो संक्षिप्त में कहें तो गीता का ये श्लोक 1.23 सिर्फ युद्ध की तैयारी नहीं दिखाता। नहीं, ये अर्जुन का वो नैतिक संघर्ष जो शुरू हो रहा है वो दिखाता है। ये लीडरशिप की परख की जरूरत बताता है जी। और हमारे अपने अंदर के अहंकार और उसकी सेना मतलब वृत्तियों को पहचानने की जो गहरी प्रक्रिया है उसे भी उजागर करता है। वाकई एक श्लोक में कितनी परतें हैं। बिल्कुल, और ये हमें यही सिखाता है कि बाहर की दुनिया में सही कर्म करने के लिए पहले अपने अंदर की दुनिया में स्पष्टता लाना कितना जरूरी है। अपने और दूसरों के कर्मों के पीछे की मंशा, बिल्कुल, उसको समझना ही असली विवेक है। सही कहा। तो इसका सार यही है कि जिंदगी में किसी भी मोड़ पर हमें शायद रुक कर ये देखना चाहिए कि हम किसके साथ खड़े हैं, किसके उसूलों का साथ दे रहे हैं और क्यों। बिल्कुल। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ। कि अपने रोजमर्रा के जीवन में जो छोटे बड़े संघर्ष चलते रहते हैं, पर्सनल हों, फैमिली के हों या समाज के, हम कितनी बार सच में रुककर सोचते हैं कि जिन पक्षों का, जिन विचारों का या जिन लोगों का हम साथ दे रहे हैं उनकी असली मंशा क्या है? अच्छा सवाल है। क्या हम ये विश्लेषण करते हैं? क्या हम जानते हैं कि हम किसके प्रिय चिकीर्षु वह बन रहे हैं? मतलब अनजाने में ही सही हम किसे खुश करने में लगे हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।